पाजी के लिए। वेलकम पाजी, वेलकम। थैंक यू। पता नहीं ये कोई साजिश है या ऊपर वाले की बरकत है। क्या? आप आते हो इतनी लड़कियां आई ना शूट पे। पाजी के सोशल मीडिया पे लिखा रहता ना किंग मीका सिंह, इनको देख के लगता भी है कि किंग है। वाकया क्या अटायर है पाजी, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। थैंक यू भाई। और मीका पाजी वैसे तो मेरे भाई हैं, पर इनको एक फीमेल कंपनी लगती है। तो ये तो लगाते हैं सावन में आग। अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिनकी वजह से आग लगती है। प्लीज वेलकम वेरी गॉर्जियस सनी लियोनी। सनी, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और नए साल की सबको ढेर सारी मुबारकबाद। आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सेम टू यू। आपसे काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आई नो, आप मुझे कॉल नहीं करते। हाय भी नहीं बोलते, कुछ नहीं। हाउ आर यू, क्या चल रहा, क्या हाल चाल, कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे फोन नंबर का वेट करते करते शादी की, उसके बाद ही की मैंने। सनी, ऐसी बात नहीं, हम आपको हमेशा याद करते रहते हैं। आप कभी कभी आते हैं हमारे शो पे, और आज तो इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ये सारी भीड़ आपके चक्कर में आई है आज। सीरियसली। और ये जो फ्रंट रो में हमारी टीम बैठी है, ये सुबह से आगे बैठे हुए हैं। इनको ये था कि कहीं हम उठ गए तो हमारी सीट ना कोई झपक ले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं तो बाथरूम भी नहीं गए उठ के। ये जो बैठा है ना भाई साहब हरी टी शर्ट वाले, इनका ये मानना कि बाथरूम तो रोज आता, सनी कभी कभी आती। सनी, लुक एट हिम। दास दादा हाथ खड़ा करो जरा, खड़े हो जाओ पूरे। ये हमारे दास दादा है। ये आज कैमरे से ज्यादा अपनी आंखों से जूम कर करके आपको देख रहे हैं। आपको पता है नॉर्मली ये 8 बजे सो जाते हैं। ओह, हाँ, आज आपके चक्कर में बैठे हुए हैं। थैंक यू। इनको एक फ्लाइंग किस दो, ये तो घर जाएं। मीका पाजी का एक गाना आया हार्ट फेल। पाजी बहुत बहुत मुबारक आपको उसके लिए। Thank you, पाजी। मैंने पाजी को कहा भी, मैं कहा पाजी आपके गाने की प्रमोशन हम अलग से करेंगे। तो ये मेरे पड़ोसी हैं, इनको सुनते रहते हैं कि सनी आ रही। कहते नहीं नहीं नहीं, इसी में करो जिसमें सनी आ रही है। मैंने जब पहली बार मीका पाजी को देखा था ना, दलेर पाजी के शो में देखा था, वो दिन और आज का दिन। उसके बाद पाजी के साथ नहीं देखा, हमेशा लड़कियों के साथ देखा। अच्छा, लास्ट टाइम पाजी आए थे, क्वारंटीन लव लेके आए थे। इस बार हार्ट फेल लेके आए, ऐसा क्या हुआ पाजी जो आपको हार्ट ये फेल? बहुत अच्छा गाना है हार्ट फेल, और ये बहुत प्यारे मेरे छोटे भाई हैं शारिब अंतोशी जी, उन्होंने ये गाना कंपोज करा है। इनफैक्ट जो सनी का गाना है वो भी उन्होंने कंपोज करा है, पनघट जो नया गाना है। हाँ जी, हाँ ओके। जी। सो हार्ट फेल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा रौनके लगा रहा है। एंड एक और गाना आ रहा है जो जिसका नाम है मजनू, तो मैंने ये पूरा एम छुपाया हुआ है। ओह वाओ। यस, एम। तो जब वो दोनों आएंगे फिर मैं हार्ट फेल भी सुनाऊंगा और मजनू भी सुनाऊंगा। जरूर जरूर पाजी। जी पाजी। और मैंने देखा पाजी के वीडियो में ना हमेशा बड़ी खूबसूरत मॉडल्स रहती हैं। ये मैंने जब हार्ट फेल देखा ना, उसमें मुझे आप भी नहीं नजर आए। इस बार तो सतीश कौशिक साहब नजर आ रहे हैं। इसी वजह से तो नहीं आपका हार्ट फेल होगा कि सतीश कौशिक आ रहे हैं? तो ये बहुत ही बहुत प्यारा गाना कंपोज भी करा है। एंड उसमें अवैध दरबार हैं जो इस्माइल दरबार साहब के बेटे हैं। ओके। और वो बहुत अच्छे डांसर आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं बहुत। तो मैंने कहा इस बार मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, न्यू कमर्स को थोड़ा आगे आने का मौका मिलना चाहिए। सो पूरे वीडियो में मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज है। पाजी लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, आइए प्लीज। थैंक यू। सनी, हाउ वाज योर लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन सबके जैसा था। इंडिया में थी आप Horrible. या यूएस में भी आपका घर है? आप दोनों, वहाँ? आधा इंडिया में थी आप? यूएस में, आधा यहाँ। अच्छा, इनफैक्ट मैं यूएस से घर में गया हूँ एक बारी। एलए वाले घर में? हाँ, रात को 4 बजे गया था क्योंकि मैं लेट पहुंच। ये नहीं, आप गलत मत सोचना। मैं हॉलीवुड में इनका घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है एलए में। तो मैं लेट हो गया था, मुझे पहुंचना था 11:30, लेकिन वो टाइम इतना लेट हो गया। मैं शो करके आया था, शी वाज सो स्वीट। इन्होंने और डैनियल, इनके जो हस्बैंड है, रात को पिज्जा बना के खिलाया इन्होंने। तो स्वीट। और बहुत ही प्यारी कॉफी पिलाई इन्होंने। अभी तक मुझे याद है। क्या बात है, ये तो है हॉस्पिटैलिटी। मतलब आई मीन सनी है तो इंडियन ना अंदर से। पंजाबी है पूरी, चक दे फट्टे। मैंने देखा लॉकडाउन में जो परिवार के साथ थे उनका तो टाइम बड़ा अच्छा निकला है, और कुछ ने तो इतना अच्छा टाइम निकाला कि उनके परिवार बन गए। आई मीन या फिर बच्चा हो गया। हाँ,
मैं तो 2 हो गए। 2 मेरे 3 हो गए, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने बनाया नहीं वो बच्चे को। पर सनी पीछे ड्रेस में। कैसा लगता है, मतलब अभी आप मम्मी हैं, 3 बच्चे हैं आपके, अरे तो कितना बाप रे। फर्क आया है? मतलब एक लाइफ में चेंज आता है ना जब बच्चे होते हैं घर में, तो एक अलग ही माहौल हो जाता है। बहुत आवाज आती है घर में, बट इट्स अच्छा। नाइस। तो ज्यादा मतलब अगर जब बच्चे रात को उठ जाते हैं तो डैनियल उठता है संभालने के लिए क्या आप? हाँ, डैनियल ने सही जगह वो बेड पे चुना था। जब हम नया घर में गए थे, वो बेड का स्पॉट क्लोजेस्ट टू वो एंट्री। अच्छा। तो जो भी बच्चा उठता है उसको पहले जाना, क्योंकि वो क्लोजर है। right. वो ही इज क्लोजर, सो देन वो ज्यादा जाते मैं उसको पुश करती हूँ। पाजी, हाँ भाई, आपका लॉकडाउन कैसा निकला पाजी? आपको तो पता ही सारा। मेरा लॉकडाउन अच्छा ही था। खैर मैंने कोशिश करी कि हमारा जो डिवाइन टच है अर्चना जी, तो 1000 लोगों का खाना हमने रोज बनाया है यस, लास्ट और टाइम 1.5 साल तक हमने चलाया उसको। बड़ी खूबसूरत बात है पाजी। बाकी गाने भी बनाते रहे और एंजॉयमेंट चलता रहा, क्योंकि कपिल पाजी हैं तो कपिल पाजी कभी बोर होने नहीं देते। और कभी ये आ जाते थे, कभी मैं इनके घर पे चल जाता था, तो हमारा लॉकडाउन ऐसे ही बड़े प्यार से निकला। एंड थैंक गॉड कि हम दोनों एक दूसरे के नहीं बने, वरना तो पूरा रोड खाली था, आपको तो Actually. याद ही है। बट वी एंजॉयड अ लॉट एक्चुअली मुझे याद है, मेरी बेटी जब 3 महीने की हुई ना, उस समय पहला लॉकडाउन हुआ था। तो वो 3 महीने तो बच्चा इरेक्ट करना शुरू करता है ना। तो एक दिन पाजी आगे नीचे, अब अनायरा को लगता था कि दुनिया में 2 ही लोग हैं, मेरी माँ और मेरा बाप। तो सडनली उन्होंने मीका पाजी को देखा ना, तो रोने रोने लगी। लगी। पर हाँ, हमने बड़ा एंजॉय किया इस टाइम को। सो जैसा कि मैंने कहा था कि आज की शाम में बड़ा एंटरटेनमेंट होने वाला है, क्योंकि आज 2 मेहमान जो है मैं और उनको बुलाने जा रहा हूं। और ये हमारे जो मेहमान हैं, ये बड़े कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बड़े कमाल के कंपोजर हैं, बड़े कमाल के सिंगर हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं उनको यहां पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर शारिब साबरी एंड तोशी साबरी। थैंक यू। वेलकम वेलकम पाजी, वेलकम वेलकम। थैंक यू पाजी, क्या थैंक बात यू, है? थैंक यू। वाह, जोरदार तालियां तोशी और शारिब के लिए। हाय हाय हाय। हाय हाय हैंडसम मैन। तू भाई मेरे पास ही आ जा, इधर आ जा। थोड़ा सा झगड़ा हो रहा है कि वहाँ कौन। भाई मैं आ तू जाऊं बीच में आ सकता है। हैं? भाई मैं आपके पास आना चाहता हूँ। उनके वैसे भी 3 बच्चे, एक तू भी चलेगा। तो आप एक काम करो, आप इधर आ क्या जाओ। भाई बच्चा बना इधर आ दिया जाओ। आपने। और सुनाओ, बैठो। अपना ही घर है। जितना मैं प्लान करके आया था सब पे पानी फिर गया। और सुनाओ सनी। पहले तो दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां। बड़े टैलेंटेड लोग हैं और बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और बड़े सारे रियलिटी शोज में मैंने देखा, और उसके बाद जो इन्होंने कमाल का काम किया, आप सबने देखा होगा हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, प्यार का पंचनामा 2 और हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में बड़ा अच्छा कमाल का काम किया है। अच्छा, आपके घर वालों को तो बड़ा प्राउड फील होता होगा कि आज आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं जो हर किसी का सपना होता है, जैसे कपिल शर्मा शो में आए। पाजी, कैसा लग रहा है आपको? कपिल भाई, ये हकीकत है। कपिल भाई मैं सच्चाई बोलूंगा आपको जी। हकीकत ये है कि मुझे कल इत्तेफाक हुआ कि मुझे मौका मिला आंटी जी को मिलने का। मैं मम्मी जी को कल मिला, भाई के अच्छा। घर पे आया था, तो मुझे आशीर्वाद मिला और मैं आशीर्वाद लिया मम्मी जी का। तो कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ जो मुझे महसूस हुआ देखकर, और अभी जो महसूस हो रहा है कि मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। आहा, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। क्यों हो बुलंदियों पे, ये राज भी पता है। सर पे है माँ का साया, ये कर्म वाह नहीं तो वाह क्या वाह, है। क्या बात है, क्या बात है। और तुझे इस शो पे बुलाया, ये और कर्म अपने नहीं। भाई का नाम नहीं लिया, ये शर्म नहीं तो क्या है। भाई मैं आने ही वाला था, मेरा शेर खत्म हुआ, ऑडियंस ने ताली मारी। मिक्का तो भाई का मैंने- कॉल आया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मिक्का भाई उसके ने बाद बुलाया। भाई ने कहा कि यहाँ पर पहुंच जाना, ये कर्म नहीं तो क्या है। वाह। और तो आपने भाई- सोचा कि आते ही आप यहाँ बैठेंगे, ये भरम नहीं तो क्या है। और जिस काउच पे मिक्का सिंह, कपिल शर्मा और सनी लियोनी बैठे हो, वो गरम नहीं तो क्या है। वाह। जेन्युइनली आज शायद मेरी माँ को ऐसा लगेगा कि हमने जिंदगी में कुछ किया, क्योंकि मेरी माँ का सबसे फेवरेट शो है ये। अरे हाउ स्वीट। मतलब मेरी मम्मी हमेशा हम लोगों से पूछती थी कि तुम लोग कब जा रहे हो कपिल शर्मा शो पे। एंड आई थिंक आज
मम्मी भाई मैंने कपिल भाई कर ये दिखाया। सच्चाई है, उन्होंने बोला कि जिस दिन कपिल शर्मा शो पे जाओगे ना उस दिन बात करना मेरे से। क्या बात, इतनी प्यारी बात बोली ना। आओ इधर आ जाओ। ओह, ये सीट मैंने अर्न की है। कपिल पाजी, मैं इनको किसी रियलिटी शो पे लेके गया था, तो जब रियलिटी शो पे ये गए उसके बाद ना 3 दिन इनका फोन आना बंद हो गया क्योंकि काम हो गया इनका। अब क्या हो रहा था, ये मेरा छोटा भाई बैठा जिम्मी सामने, मैंने जिम्मी को बोला यार, मैं क्या देखना, ये भागे भागे आएंगे जब इनको पता चला गया मैं कपिल के शो पे जा रहा हूँ। अब इनको जी पता नहीं कहाँ से सूंघ लिया इन्होंने। पहले छोटा भाई आया, पूल टेबल खेल रहा मेरे साथ, मैं क्या मतलब कुछ और है। मैं क्या ये बता, पूल टेबल तूने खेल लिया, काम की बात, भाई आपसे प्यार है। मैं क्या प्यार व्यार छोड़, बता क्या है। भाई सच में आपसे प्यार है भाई, भाई क्या बात कर रहे हो। अब दूसरा भाई आ गई, क्या भाई खाना खाना है, भाई चिकन है, भाई मटन है, ये वो। मैं क्या यार सच बताओ यार, तुमने कपिल के शो पे जाना है? भाई अगर ले जाओ तो भाई। तोशी, शारिब, मिक्का पाजी इतने अच्छे सिंगर हैं, और सनी एक गाना हो जाए फिर। मैं गाना गाऊं? हाँ भाई सनी कहती मैं ना ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। सनी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पंजाबी भी आंदी नहीं है? मेरे साथ, थोड़ी आंदी है, किन्नी क आंदी है? इन्नी। थोड़ी जी पंजाबी ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ जब ये मैं- आपके भाई जैसा है, फील लाइक ब्रदर। अच्छा एक बात बताओ, मिक्का पाजी तो हमेशा हमने देखा है ग्लासेस पहन के रखते हैं। तोशी, तीनों शारिब, ही ग्लासेस पहन। आज आप, मैंने आपको पहली बार देखा। तोशी तो सीरियसली मतलब दाढ़ी वाड़ी रख के ना ऐसी लुक है, लगता है दुबई का बहुत बड़े तेल के कुएं थे इसके। और तेल गया, अब सूख, अब स्मगलिंग का काम शुरू किया है। पाजी मेरे चश्मे के पीछे का राज ये है कि ये चश्मा मुझे बड़े भाई मिक्का पाजी ने अरे गिफ्ट यार। किया है। उनको फिट नहीं आ रहा होगा। हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि जब आपको पहला 51,000 का चेक मिला तोशी, जी। वो आपने अभी तक संभाल के रखा है, तो आपका उस समय बैंक अकाउंट नहीं खुला था कि आपको प्रोड्यूसर पे डाउट था कि बाउंस ना हो जाए? भाई बात सही है, ऑनेस्टली अकाउंट ही नहीं खुला था। अच्छा, और दूसरा ये भी था कि पहला गाना माही माही आज तक लोग प्यार देते हैं, तो वो गाना किया था हम लोगों ने, और हमें वहाँ से वो चेक मिला भट्ट साहब के ऑफिस से। अच्छा जी। तो हमें लगा कि यार इसको संभालना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि हम एज अ सिंगर हमने जर्नी शुरू की और एज अ कंपोजर अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो एक ऐसी यादगार चीज़ है कि जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। तो फोटो खींच के रख लेते। 51,000 रुपया क्यों खराब किया? उस वक्त इतनी अकल नहीं, उसको स्कैन करा के रख लेना चाहिए था ना। उस टाइम पे वो फोटो वोटो वाले फोन थे नहीं। तो जैसे आपको प्रोड्यूसर कभी चेक देता दोनों भाइयों को, तो आप कभी बोलते हो कि भाई ठीक ठीक दे दो, 2 लोग हैं? ये कल ही बोला है। कल ही बोला है। देखो अर्चना जी, दोनों मेरे प्यारे भाई हैं सनी, तो इन्होंने मतलब मुझे पता नहीं क्या जादू मारा या पता नहीं बिरयानी खिलाई, तो मैं मोहित हो गया ना। अच्छा। बहुत सस्ते में इन्होंने मेरे से गाना गवा लिया। ओ सस्ते में मतलब मैं बता भी नहीं सकता कितना सस्ता होगा। अब गाना हो गया। अच्छा दोनों इतने शाने हैं, भोले भी बहुत हैं, लेकिन जहाँ बिजनेस आता है इनको बहुत बिजनेस करना आता है। अच्छा। बिरयानी मैंने खा के मैंने गाना इनका गा दिया, दिल्ली आ गए, पाजी 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 पाजी, तो यही जो मेरा गाना था हार्ट फेल। हाँ। अब मेरी बारी है, मैं कहा यार मेरा एक गाना कंपोज कर दे भाई, हम इतना लेते हैं। मैं क्या ऐसा कर, जो मैंने लिया है ना उसको 10 बार मल्टीप्लाई कर दे तू। तो कल ही डील हुई है, मैं कहा मैं तुम्हारे गाने फ्री में गाऊंगा, तुम मेरे गाने फ्री में करोगे। एक बार यशराज स्टूडियो में ये सनी पाजी सनी देओल, उनकी ये मूवी का म्यूजिक कर रहे थे, ये हमला पगला दीवाना 2 का। अच्छा। हाँ। मेरा उसमें कोई काम नहीं था, मुझे सिर्फ इतना पता चला कि अंदर सनी देओल पाजी बैठे हुए हैं, मैं तो फैन हूँ, और मुझे ये भी नहीं ना तो शर्म है कि भाई अंदर घुसना या नहीं घुसना। मैं सीधा बढ़ के मैं भाई सत श्री अकाल की हाल है, बहुत बढ़िया, जिसने वो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। तो क्या करने आए आप यहाँ पे? मैं भाई तेरे दर्शन यार। मैं तुम क्या करो? कहता मैं म्यूजिक कर रहे हैं। मैं कहा सनी भाई मेरा गाना कितने? अच्छा। कहते यार अच्छा हो, कहते ਤੁਹਾਡਾ गाना सनी सॉरी तोशी तुमने गाना कोई कंपोज नहीं करा? फिर पाजी ने मैं मतलब 2 मिनट पैरी हथ लाए तो मैं गाना लेके आया, मैंने बात करना। और कमाल की बात है, जब गाना गाने आए तो मैंने धुन बनाई जो गाने की, वो गाना था भाई का, तो भाई ने गाया अपने स्टाइल में, और मैं एज अ कंपोजर अब मैं बैठा हूँ, मैं भाई को सुन रहा हूँ, भाई गा रहे हैं। मैं कहा भाई थोड़ा ये सुर को ऐसे कर ले क्या? ओए चुपचाप रिकॉर्ड कर ले, यही स्टाइल है, यही हिट है। दिल्ली में इस सीजन में
40,000 शादियों की बुकिंग हुई 40 और एक दिन में 10,000 शादियां हो रही। आप हिंदुस्तान की कोई भी बड़ी से बड़ी शादी देख लो, आप बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा कोई मीका बाजी के बिना वो शादी कंप्लीट नहीं होती। Yes. खुद ये करते नहीं। आपको इस बात का तो नहीं डर कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी शादी में कौन गाएगा? नहीं, मेरी शादी जब भी होगी उसमें मैं कपिल पाजी को ही बुक करूंगा, क्योंकि ड्यू है मेरा इनके साथ। मैंने भी इनकी शादी में गाया था हाँ मैंने सुना ये था। सोच के कि यार चलो मेरा भाई तो है। जब पहले नए नए स्ट्रगल करते थे तो समझ आता, लेकिन अब तो माशाल्लाह मतलब पूरी दुनिया के पूरे वर्ल्ड को पता लग गया कि सबसे रिचेस्ट कॉमेडियन द वन एंड ओनली सुपरस्टार कपिल पाजी हैं। तो मैं ज्यादातर 1.5 घंटा गाता हूँ। मैं क्या चलो 1.5 घंटे के हिसाब से जो मुझे मिलता इधर 4 घंटे गाए मैंने, 4.5 घंटे। मैं क्या आज हो गया दिन 2 4 5 ते मैं क्या भाई फिर थैंक यू तो कर दो मेरा। अरे भाई थैंक यू। लव यू बाजी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? थैंक यू भाई, थैंक यू नहीं नहीं, ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे देखो मैं कल मिलता हूँ ना। नहीं, खबरदार खबरदार, जो कल तुम आए तो। नहीं मैं मिलूंगा मिलूंगा। Shut up! You take care, okay brother. Shameless. Love you. Hey! हाँ ठीक है भाई। अरे सर क्या बात है, क्या बात है यार। कैसे हैं आप लोग? अरे बाप रे, आप लोग को देख के बड़ी क्या क्या ये कौन था वकील साहब? आप पे भड़क क्यों रहा था? ये आदमी ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, मैंने कहा 2 प्लेट नूडल। इतनी सी बात में भड़क गया। जरा सा ह्यूमन नहीं समझ रहे यार। आपको भी तो मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मैं आपको सच में यकीन दिलाऊं, मैंने मर्यादा का ख्याल रखा, फिर मेरे पीछे पड़ गया, कहता है कि मर्यादा मेरी बीवी है, इसका ख्याल तुम क्यों रख रहे हो? वैसे मैं करेक्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आई एम दामोदर जेठ मलानी। ओके। मैं एक वकील हूं बाय सजेशन। बाय प्रोफेशन होता है। नहीं, प्रोफेशन उनके लिए होता है जिनको प्रोफेशन से पैसे आते हैं। मुझे खाली सजेशन आते हैं, और वो भी ऐसे सजेशन कि वकालत तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे मोटे। मीका जी जी आपसे एक सवाल पूछना था। पूछिए। मुझे पता चला है कि मुंबई शहर में बहुत सारे फ्लैट घर बना रखे हैं आपने। नहीं देखिए, अब ना आपकी शादी हुई है ना आपकी बीवी है, तो ये किसके दबाव की वजह से इतने खरीदने पड़ रहे हैं? दबाव नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं, इसे कवर बोलते हैं, जो आप अपने दोस्त के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के लिए बनता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, पूरी नॉलेज है। आपको भी एक राज की बात बताऊं मैं? जी बताइए। राज द मिस्ट्री फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने म्यूजिक दिया है। तो मिस्ट्री से याद आया, इस मिस्ट्री का नंबर अगर होगा मुझे दीजिएगा, मेरी दीवार। वैसे मैं कह रहा था कि मैंने आपको बताया कि मैं एक वकील हूं, इसके लिए फनी जी आपको जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताइए। आप क्या करेंगे? मैं अपनी प्रॉब्लम इन्हें बता दूंगा। मैं तो कहता हूँ मीका जी, जी मुझे पाल लो। वो आपको क्यों पालेंगे? पाल लो। क्यों पाले आपको? पाल लो यार। इतने प्यार से बोलोगे तो मैं पालूंगा नहीं, मैं तो आपको बुला लूंगा, आप मेरे भाई हो। फार्म हाउस में देखा है मैंने, ये घोड़े पालते हैं, कुत्ते बिल्ली पता नहीं क्या क्या, मुझे भी पाल लो यार। मेरी इतनी कोई खास डिमांड भी नहीं है, वो 8 टाइम का मुझे खाना दे देना, 8 टाइम, और मुझे एक बेड दे देना, कुत्ते की तरह ऐसे उल्टा में पड़ा रहूं। चलो आप अपने घर जाओ, जब वहां जाके पड़े रहो। चलो। नहीं, वहां जाके क्या करूंगा यार, घर पे क्या अकेलापन काटने को दौड़ता है। नहीं, मेरा डॉगी है, अकेलापन नाम है उसका, वो काटने को दौड़ता है। घर नहीं जाना। अरे बाप रे। फनी जी, Yes. यू आर फ्रॉम कनाडा? हाँ जी। कनाडा का नाम सुनते ही मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। बचपन में कैसे? कनाडा रहते थे आप? नहीं, मैं तो लखनऊ में रहता था। लेकिन लखनऊ में जहाँ मैं पकौड़ी खाने जाता था ना, वहाँ दीवार पे कनाडा की फोटो लगी रहती थी, और मेरा दिल कहता था कि यार एक दिन इस जगह जाऊंगा। मैं तो जाने भी वाला था, ऑलमोस्ट जाने ही वाला था, बस इसकी वजह से नहीं जा पाया। वीजा की वजह से? नहीं, पैसों की वजह से। अरे
तो ये ऐसे करके क्या हुआ? ये तो ये वीजा तो हो गया। मेरा जेस्चर है कि ओ नो पैसे ही नहीं है यार, कैसे जाओ। खैर, लेकिन मैं बाय चांस व्हेनेवर यू गो टू कनाडा ना, नेक्स्ट गिव दिस टू माय फ्रेंड, हिज नेम इज मनमीत। मैं अभी ना मनमीत के घर गया था पंजाब में, वो घर पे था नहीं। तो ये चिट्ठी उनको क्यों दे रहे हैं? पंजाब का लड़का घर से निकला है तो कनाडा ही गया होगा, कहाँ जाएगा। मीका जी, there was a time, या जब मैं रॉक स्टार बनना चाहता था, ओह। और मैं बन भी जाता। अच्छा, फिर क्या हुआ? पर मैंने देखा ये रॉक स्टार लोग जो है ना स्टेज के ऊपर परफॉर्म जब कर रहे होते हैं, इन्हें वो कुछ ध्यान नहीं रहता। अच्छा। मैंने देखा ये अपनी शर्ट वर्ट निकाल के फेंक देते हैं। मैंने कहा नहीं यार, वैसे आई एम अ लिटिल इंट्रोवर्ट, लिटिल शाय, लिटिल जाए। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वकील साहब, क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो आप? तो यहाँ पे और किस टाइप के करते हैं? जैसी करते हैं मैं कर रहा हूँ यार, है कि नहीं? वकील साहब, करने क्या आए आप? मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करने आया हूँ। भाई जैसी चीजें होती हैं, जो हंसी मजाक, वही करने आया हूँ जो होता है यार। खैर मीका जी, आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि परसों आपका शो मैंने बुक किया है, 6:30 बजे का आपका शो है, लाइव परफॉर्म करना, आ जाइएगा। ओके? आपने किससे पूछ के बुक किया उनका शो? भाई जो देखना चाहता था उससे पूछ के। मैंने एक लड़के को पूछा तुम्हें देखना है मीका लाइव, उन्होंने कहा हाँ देखना है, मैंने कर दिया बुक। पूछना क्या है उसमें? वकील साहब चलो आप निकलो, आपका टाइम हो गया। नहीं, अभी कहाँ से निकलो यार, शो तो परसों का है, अभी निकल के जाके क्या करूंगा। शो में नहीं, यहाँ से निकलो आप। नहीं यहाँ से अभी, अच्छा ठीक है, यहाँ से जाने का कह रहे हैं, आई विल गो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। ओके। लेकिन क्या है कि जैसे आपका गाना आ रहा है ना, वैसे ही मेरे अंदर से थोड़ा सा डांस आ रहा है। सनी जी प्लीज कर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया लाला, प्लीज। ठीक है, क्या मैं बात है? चलता हूँ यार। वाह। पाजी, आपने दिलीप साहब की देवदास देखी होगी, शाहरुख भाई की देवदास देखी होगी। आज मैं आपको दिखाता हूँ मीका की देवदास। ओए होए होए। तो आइए प्लीज वहां सामने बैठ के देखते हैं। Okay. आइए। सनी, आप सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स, अपने वीडियोस या जो भी डालते रहते हैं, आप सब भी, मीका पाजी भी बहुत डालते हैं, लेकिन कभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कमेंट्स पढ़ो। और हमारे हिंदुस्तान की जनता इतनी क्रिएटिव है, इतने फनी कमेंट्स आते हैं, हम आपको आज दिखाते हैं वो क्या क्या लिखते हैं। दिखाइए जरा प्लीज। ये मीका पाजी ने फोटो डाली, हैड ए वंडरफुल टाइम विद द एंटायर अंबानी फैमिली। हाँ। ओके, सो इसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं हम। मुकेश जी और मीका पाजी, ऐसा लग रहा है मुकेश जी आपके किसी फंक्शन में आए। कमेंट्स देखो। मुकेश जी लिफाफा लेने के बाद, ऐसे नहीं भाई, गाना गा के जाना। लोग बोलते खाना खा के जाना, गाना गा के। पाजी अंबानी वो हैं और चैन आपने पहन रखी है। अंबानी जी भी लाइक, यार ये बात ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम अपने साथ 6 लोग और ले आए। और दिखाइए। सनी, हैप्पी हैलोवीन पार्ट 1। दिखाइए जरा। मेरे कमेंट्स वो खतरनाक होते हैं। ये फर्श के मैचिंग की ड्रेस ली है या ड्रेस की मैचिंग का फर्श बनवाया है? ऐसी भूतनी हो तो भूत उतारने वाला खुद कहे कि दूसरों को छोड़ो, मेरे चिमट जाओ। और दिखाइए। मैं सिंगल हूं, आप डराने मेरे घर आ सकती हो। तू शादी कर ले बेटा, फिर जिंदगी भर डरता रहेगा। रिप्लाई किया इसने। और दिखाइए। You can only follow and appreciate my style. You can't copy it. Oh, thanks to my fans who made this Mika Singh. Wow, nice picture, पाजी। दिखाइए कमेंट्स। ये आप ही का प्लेन है या फोटो खिंचाने इसके सामने आ गए? प्लेन खरीद तो लिया, अब सवारी के लिए आवाज लगाते हुए पटियाला।
मीका बी लाइक, आज प्लेन तेरा भाई चलाएगा। पायलट की साइड तो दरवाजा ही नहीं है। ये है। और दिखाइए। क्या क्रिएटिविटी है, next कमाल है level। यार। कमाल। पाजी गर्लफ्रेंड पे इतना खर्चा करने के बाद भी शादी नहीं की तो उसमें तेरा घाटा उसका कुछ नहीं जाता। एक बार हो जाए 12 सवारी फिर उड़ेगी धन्नो हमारी। प्लेन पे शायरी लिखवाने के लिए संपर्क करें सुंदर मोटू। ऐसे भी बहुत आते हैं। और दिखाइए। थ्रू योर हार्ट, सन्नी की पिक्चर है, दिखाइए कमेंट्स। धनुष छोड़ो, आप तो बस नैनो से बांध चलाओ तो हम मर जाएं। तुम कहीं भी तीर मारो लगेगा मेरे दिल पे ही। पीछे वालों को पता ही नहीं आगे सनी लियोन खड़ी है। पता सब है लेकिन हाथ में तीर देख के डरे हुए हैं। आज जरा सा भी निशाना चूका तो फोटोग्राफर गया। क्या कर रही हो सनी वैसे आप? शॉट है कोई कि ऐसे ही चला रही हो तीर? प्रैक्टिस कर रही हो? ये एक शो के लिए ओके। और वो कंटेस्टेंट्स इसको कुछ मारना था। Okay. सो मुझे भी करना था, निशाना लगा लेती हो आप? लेकिन कोई एक दो बंदे तो मैंने मार दिया। मारने के मार दिए। तो वो लग गया, लेकिन ठीक है। आपको लगता है एक दो मारे आपने, बड़े मारे आपने, पता ही नहीं आपको। और दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, मंत्र ऑफ ए सक्सेसफुल सिंगर और आर्टिस्ट शुड नॉट बी फेक फॉलोअर्स। वेरी गुड। दिस विल नॉट गेट यू बिजनेस। सम पीपल ऑल्सो थिंक यू नीड टू हैव हिट सॉन्ग्स। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। ओके, कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। लोग ट्रेन की पटरी पर बैठते हैं, ये पहला बंदा जो हवा अरे बाप रे, एक कमाल है, कमाल है, ये कमाल है। कमाल कमाल दिमाग, कमाल दिमाग। ये होता है बड़ा आदमी। हम लोग तो एयरपोर्ट के बाहर से प्लेन देखते हैं, ये अंदर जाके भी देख सकते हैं। अलग ही दुनिया है। और दिखाइए। एनिमल रेस्क्यू ऑन द आइलैंड, ही वाज अडोरेबल वो अंटिल बर्डी ही ने मुझे डिसाइडेड। काट लिया इसके बाद। क्या वो मेरे ग्लासेस को उतार दिया। ले गया? उड़ गया? हाँ, तोड़ दिया। बदतमीज तोता। आई नो। तोते को थोड़ी पता है सनी लियोन है। मको पर बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है। आप और तोता दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। कमेंट्स दिखाइए। कमेंट्स दिखाते ही हम सारे डर जाते हैं क्या कमेंट आएगा। आई नो। आप मुझे मुझे तो डर रेस्क्यू रहा। कर लीजिए। मेरे पिताजी भी मुझे कुत्ता ही कहते हैं। किसी ने लिखा अगले जन्म मोहे तोता ही कीजो। कब तक खेलोगी हमारे जज्बातों से? हमें भी दर्द होता है, हमें तो कंधा दिया नहीं, हमसे अच्छा तो तोता है। ओह वाह, शायर। कमाल शायर। क्या बात है, देखो शायरी हो रही। और दिखाइए। आप तोता को सीटी बजाना सिखा रही हो या तोता आपको सिखा रहा है? वाह मैडम, आपके तो तोते भी मल्टी कलर हैं, हमें तो सिर्फ हरे ही दिखते हैं। एक्चुअली ज्यादातर हरे ही होते हैं तोते, है ना? इज अफ्रीकन मकाओ। दिस एन अफ्रीकन या दिस एन अफ्रीकन मकाओ। बड़ा मुझे वाला बड़ी नॉलेज भाई तोतों की। वो तोता मैं ही हूँ। मुझे इस फोटो से याद आ गया, सॉरी। एक बार हम लोग मलेशिया गए जू में, तो वहां पे ना एक वो बंदर था। तो हमारी टीम में एक लड़का था, उसको बोलता आइसक्रीम। तो जो क्लीनिंग कर रहा था ना साथ में, कहता नो नो नो, यू आर नॉट अलाउड टू गिव हिम आइसक्रीम। और बंदर कहता, वो सामने से आइसक्रीम दे रहा था तो वो बंदा इधर था क्लीनर। बंदर कहता छोड़ इसको, तू दे। छोड़ मुझे दे। फिर उसने आइसक्रीम दे दी। अब उसने पकड़ तो ली, अब अंदर नहीं आ अंदर रही नहीं आए तो? अब वो क्या कर रहा है, कभी इस हाथ से पकड़ रहा है, कभी इससे आए ना। तो फिर इतना चालाक बंदर था, वो वहीं से चाट चाट के खा गया। फिर छोटी सी कौन बच्ची कहता जाओ। और दिखाइए। ओ ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरग्रीन मोस्ट चार्मिंग हैंडसम मेरे पाजी अनिल कपूर जी। वाओ,
ये और कमेंट्स दिखाई दे रहा है इसके नीचे, आए हाय कमेंट से क्या फोटो है यार, 4 सुपरस्टार्स एक ही फ्रेम में। मीका बी लाइक, अनिल पाजी को चैन तो दे दी, अब वापस कैसे मांगू। वाह, इतना क्या notice क्या क्या करते हैं। नोटिस करते हैं लोग यार कि कमाल है। अनिल ने चेन पहनी है। वाह। सच में बड़ा सिंगर है, अपने बैंड में 3 सुपरस्टार रखे हैं। क्या बात क्या बात। और दिखाइए, कमाल है यार। ये देखो स्टार्स, ये बनियान का ऐड तो करते हैं, खुद नहीं पहनते। और लोग क्या क्या नोटिस करते वाह हैं। वाह। सनी, जी हम चारों के साथ एक गेम खेलेंगे। ओके। सो मैं आपके यहाँ हेडफोन लगाऊंगा, उसमें म्यूजिक बजेगा, मैं आपको कोई लाइन बोलूंगा, आपको लिप रीडिंग करनी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। आपको मीका पाजी को समझाना है, मीका पाजी जो भी समझेंगे उस लाइन आगे आगे फॉरवर्ड करना है। आर यू गाइस रेडी? इट्स Yeah, वेरी ready. इंटरेस्टिंग गेम। ओके, रेडी? छत पे खड़ा जीजा, छत पे खड़ा जीजा, बंदर खा गया पिज्जा। छत पे खड़ा चिचा, बंदर का पीछा। आगे बताइए। छत पे टच के, छत पे छत छत पे खड़ा चिचा, बंदर का पीछा। छत पे लड़ा खींचा, बंदर को भींचा। स्लोली, धीरे धीरे, छत पे छत हाथी पे, छत 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 पे, छत। छत। ओके। छत पे खड़ा छत पे खड़ा खड़ा खड़ा, स्टैंडिंग खड़ा खड़ा। ओके। खड़ा छत पे खड़ा चीचा शीशा। चीचा चीचा ओके। बंदर को भींचा बंदर 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 मंकी मंकी बंदर। ओके। को बंदर को भींचा भींचा जादू की जप्पी। भींचा। ओके ओके। इतने चांस नहीं है, ओनली वंस। अच्छा छत पे, मैं एक्चुअली भूल गई पहले सब समझ आ गया कुछ। Shit. छत छत कर रहा है, छत वो का छत 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 हाँ छत पे समथिंग समथिंग छत पे बंदर छत पे का बंदर शीशा। छत पे बंदर शीशा। जीजा छत पे बंदर जीजा। आप बताइए। मैं बताऊं? अच्छा भाई आप बताओ। छत पे खड़ा चीचा बंदर को भींचा। लाइन ये थी कि छत पे खड़ा जीजा और बंदर खा गया पिज्जा। आपने पिज्जा का चिचा कर दिया, कीचा क्या पिज्जा होता का है? पीछा कर दिया। कीचा क्या होता है? कीचा। ओके, लास्ट आप आओ पाजी, हाँ। आप आगे आ जाओ। चीटिंग नहीं करने हैं, पूरा नहीं गाना नहीं सुनो। भाई, मेरा लाउड ही है, फुल लाउड है। सनी आप इधर आ जाओ, म्यूजिक चलाओ। हाँ नीला है आकाश, चुम्मे में च्यवनप्राश। नीला गीला है है आकाश, गीला है आकाश, चुम्मे में च्यवनप्राश। चुम्मे में हाँ, चुम्मे में क्या? च्यवनप्राश। चमनप्राश। पहला वर्ड गीला आकाश। गीला आकाश आसमान। आकाश या आसमान आकाश। गीला आसमान। ओ भाई या आकाश छत। वो पहला वो सीख लिया मैंने। गीला है आसमान गीला आसमान। चुम्मा मुआ या चुम्मा।
च्यवनप्राश। चबान च मा चबान ना न ना। नाक हाँ पर नाक आगे बताइए आप। आसमान आसमान। यस गीला गीला। हाँ। हाँ, आसमान गीला आसमान सीधा। चबन नाक नाक में। चबन नाक वेरी गुड। आसमान गिरा चपट नाक। अभी आगे बता। आसमान तक बंदा डायलॉग भूल जाता है। आसमान आसमान गिरा। आसमान गीला गिरा चपट आसमान गिरा चपट नाक। आसमान गिरा चपट नाक। निकालिए। तो लाइन ये थी कि नीला है ओ, आकाश नीला है। और चुम्मे में च्यवनप्राश। आपने चपट नाक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, बट वेरी नाइस। मीका ने बहुत अच्छा किया। आइए बाजी, ये हेडफोन ले जाइए प्लीज सर के। क्या बात है, वाह और बस कर। क्या बात है, अरे वाह सनी शारिफ तोशी जोशी सब लोग आए आज। ओए, जोशी कौन? इनसे ज्यादा जोशील आदमी है क्या कोई फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, मैं सच्ची बताऊं, सोचो जो बंदा सावन में आग लगा सकता है वो ड्राई मौसम में क्या क्या कर सकता है, बाप रे। खैर मीका पाजी, जी। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट सिंगर आप ही हैं। ये सेम बात तूने दिलेर पाजी को भी बोली थी। हाँ, तो हमारे शो का फिक्स फॉर्मेट है कपूर। बैठो। हाय हाय। ओ हाय शारिफ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ऐसा बोलने का मैं 2000 रुपया लेती हूँ। ऐसा रहता है, हम लोग का ऐसा ही रहता है। आप लोग दोनों फर्स्ट टाइम आए ले ना? हाँ, तो आप लोगों को मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ मैं इधर का, देखो। मैं आपकी फैन हूँ, 2000 रुपए। आपका गाना सुनती हूँ, 2000 रुपए। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, 3000 रुपए। अरे बाप रे। इस बात का 3000 क्यों? 1000 रुपया मम्मी भी तो लेती है कमीशन। हाँ। तुझे पता है इन सबके कितने बड़े फैंस हैं? अच्छा, किधर है, आए क्यों नहीं साथ में? फैन कौन साथ में आते हैं? अरे क्यों नहीं, अभी मीका पाजी सनी लियोनी के बहुत बड़े फैन हैं, उनके पीछे आए हैं ना। ऐसे तो फिर मीका पाजी के फैंस को भी आना चाहिए था। तो ये दोनों कौन है? आप फैन नहीं हो इनके, बताओ मेरे को। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो मेरे को इतनी देर से लग रहा है राजीव ठाकुर बैठा हुआ। मेरे को भी लगा था। हम लोग ना पीछे बात कर रहे बोले राजीव ठाकुर और पंकज उदास बैठे हुए है ना। भाई प्लीज बाल कटवा लो अपने। नहीं होता ऐसा, बड़े शो से फोन आता है ना तो बाल काटने का टाइम नहीं मिलता। सपना, तुम मजाक कर रही ना, ये उनके फैन हैं। इनके भी पूरी दुनिया में बहुत सारे फैंस हैं। अच्छा, हाँ। ये बात बोलने का तेरे को कितना पैसा मिला है पहले तू ये बता मेरे को। ये भी मेरे को फंसाता है ना। तो यही सब फालतू की बातें करने आई यहाँ पे? नहीं, मैं तो इन लोग की वाकई में बहुत बड़ी फैन हूँ। शारिफ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। 2000 ये 2000 के लिए नहीं बोली मैं सच्ची बताऊं, ये मजाक नहीं, ये दोनों बहुत टैलेंटेड है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली होगी। Thank you, कमाल करते हैं। अभी फैन विन लोग का कैसे रहते हैं ना, कि जो फैन रहता है पर्स में वो उसकी फोटो रखता है। और इधर देखो कमाल है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ लेकिन इनके पर्स में मेरी फोटो है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने ना पिछले महीने इनका पर्स मार लिया था। फिर आपको पता है सनी, इनके पर्स में ना मीका पाजी एक लेटर मिला मेरे को। ओह, क्या है? सनी लियोनी को लेटर लिखेला था इन्होंने। क्या लिखा उसमें? डियर सनी। ये डियर की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है आपने, DEAR लिखा हुआ है।
अरे सही तो है। सही तो है। ये यही सही तो है। होता है। हाँ मतलब इतने सालों से मैं गलत लिख रही थी। हाँ तो इसमें देखो तोशी भाई क्या लेटर लिखा है। हाँ जी, सनी बताइए। फॉर यू ही राइटिंग लेटर। मैं हिंदी बोलती हूँ। हाँ बोलते हो ना। आप हिंदी में आपके लिए लेटर लिखेला इसने। ओके। इसमें लिखा है अगर तुम मेरे साथ डेट पे चलो तो मैं तोशे की जगह तुमसे जोड़ी बना लूंगा। हम दोनों मिलके म्यूजिक बनाएंगे। योर शारिब और दिल भी दिया है ये देखो। और ये कैसा दिल है रे। आप इनके साथ जोड़ी बनाएंगे शारिब। अगर मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल। मुझे बड़ा शौक लगा सुन के कि मतलब हाँ यार इतने ये साल की कितनी गलत पार्टनरशिप। बात है। मैं तो सोचती थी ये शारिब बहुत शरीफ है। नहीं, नहीं, लेकिन इतने- ये तो एक नंबर का मिक्का निकला। मेरे को अच्छा नहीं लगा। हाय सनी। हाय। अच्छा सनी आप जब पास्ता खाती हैं हाँ। तो उसमें आप मेयोनीज डालती हैं कि उसमें भी लेयोनीज ही डालती हैं? खैर सनी मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ क्या? मेरे बहुत फॉलोअर्स बढ़ेंगे। उसका पैसा बढ़ता है। समझ में आया? वो अभी सब बिजनेस समझती है। कितना बड़ा तेरा मुंह है। तुझे पता है 2 सुइयां लगा के ना इसकी बड़ी घड़ी बन सकती, स्टेशन पे लगा सकते हैं हम। घड़ी क्या बात है। क्या टाइमिंग वाला पंच बोला है। वाह बहुत अच्छे। और तोशी जी बताइए कैसे हैं कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कटवा लो यार क्यों खाए। खैर तोशी अच्छा हुआ मम्मी डैडी ने ना आपका नाम ता से रखा दा से नहीं रखा। क्यों? वरना ये दोषी हो जाते। खैर मेरे को पूछने का था ये जो समाज जो है जी ये जो लोगों को दोषी ठहराता है जी। ये कहाँ ठहराता है? कौन सी जगह रहती है? नहीं, मतलब उधर कुछ खाने पीने को मिलता है सब सुविधा है कि नहीं ये तो मेरे को तू जानने क्यों का पूछ था। रही है उनसे? नहीं अरे नहीं समाज ने ना मेरे को दोषी ठहराया हुआ है। अच्छा क्यों ठहराया दोषी आपको? वो मैं कोई लिख के नहीं लाई वो। खैर में मिका पाजी जी जी। कल आप जरा हमको लगेंगे। हाँ बताओ। किधर लगेंगे? अरे वो नाला सोपारा में ना हमारे वो लड़के लोग हैं, इमरान हाशमी के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा हाँ, फिर? तो मैंने ना उनको बोला इमरान हाशमी छोड़ो मैं तुमको इमरान हाशमी के गुरु से मिलवाती हूँ। खैर मिका पाजी मेरे आपसे कुछ सवाल थे। जी जी। ये आप कानून वानून में नहीं मानते हो क्या? क्यों? सब मानते नहीं हैं मैं इसमें मानता क्या? हूँ, क्यों नहीं मानते यार। अरे कानून ये है कि 21 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। आप तो 2 बार 21 के हो चुके हो। मिका पाजी जी। कब तक आप ये कस्टमर केयर वाली लड़कियों के साथ टाइम पास करते रहे? खैर मेरे को एक बात बताइए ना। वो आपका एक गाना था ना 440 वोल्ट झटका छूने से मेरे है ना। आपको मालूम मेरे फूफा जी उनको 440 वोल्ट का झटका लगा था कप्पू। अच्छा अरे इतना करंट है उनके अंदर। वो अर्चना जी ऐसा मोबाइल रख लेना तो मोबाइल चार्ज हो जाता था। सच्ची में वो पता है क्या करते थे? हाँ। वो कप्पू इधर 30% चार्ज करते थे हाँ फिर इधर 30% चार्ज करते थे। और बाकी का 40%? नहीं पूछ। हे क्या हंस कर रहे तुम लोग? घर पे प्लग काय को बनवाया उसमें चार्ज करते थे हम लोग ऐसा। तेरी हो गई फालतू बातें? नहीं एक बहुत ही फालतू की बात बची है। हाँ। वो इसीलिए हम लोग ने एंड में रखी थी। क्या? आपने सावन में आग लगाई थी ना? जी। मेरे फूफा ने 52 में आग लगाई थी। सच्ची में। 52 में कैसे आग लगती है? अरे वो 52 साल के हुए हाँ तो बर्थडे केक पे ऐसा 52 लिखा था उस पे आग लगाई थी। खैर में चलती है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं मसाज कराने। अभी हरिहरण जी आए थे। ओ हाँ उनका भी मसाज करा आपने? हाँ किया लेकिन वो हरी हरी में अपना हरण भूल गए। बाबा मैं बता नहीं सकती उनका ना पेट खराब हो गया
तो डॉक्टर बोला हरण का चूर्ण खाओ। तो हरण तो मेरे पास है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, कप्पू मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। आंटी भी गा रही थी ना कल परसों आंटी भी गा रही थी कि दिल मेरा पागल। हाँ वो डाला था वीडियो मम्मी आपने ने देखा था। एक बार क्या किया अर्चना जी, मम्मी ऊपर गई, मीका पाजी को गाने सुनाए। तो अपने जो होते हैं ना लेडीज संगीत में गाती हैं महिलाएं, तो मम्मी ने कुछ पुराने पुराने गाने सुनाए। मीका पाजी को एक दो पसंद भी आए। हाँ, मैं मीका fan पाजी हो कहते गया यार गाने। रिकॉर्ड करो ये, है ना, ये बड़ी अच्छी कंपोजिशन है, कोई ट्रेडिशनल फोक पंजाब Folk, का। folk, हाँ। और मीका पाजी बड़ा प्यार करते हैं, है ना, कि यार मेरी माँ जैसी है। और मीका पाजी ने ऐसे पैसे, वो माथा टेकते ना, हमारे कल्चर है। तो मम्मी आई नीचे पैसों का लिफाफा लेके, कहती मीके ने मेरे को पेमेंट करी है आज मैंने गाने। मम्मी जी नहीं मैं सच में आंटी जी के पास इतना मतलब पंजाबी फोक पढ़े हैं ना, अच्छा तो मैं पक्का गावा वो गाने में। मैं भी सुना सकती हूँ एक लाइन सुनाई दो चलो। केड़ा मम्मी कौन सा वाला? वो गाना चोरी हो जाएगा फिर बिना गाए। पंजाबी गाओगे, फ्रेंच तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ भी नहीं, मैं कह रहा नहीं तालियां जरूर बजणगियां हैं। तालियां जरूर बजणगियां मेरे गाने तो बहुत ये तो है। वो छड़े वाला गाना सुना पहले जो बताओ। तुमने मेरे से गाना बनाया छड़े वाला। अच्छा कोठा पा लियाई छड़े महले तो लावे तैनो सवर पवे कोठा पा लियाई छड़े महले तो लावे तैनो सवर पवे एक टोला कहंदा तैनो कैठा मैं कड़ा गया एक कैठा कहला तैनो कैठा मैं कड़ा दिया दूजा छड़ा कहंदा तेरे गले विच पा दिया तीजा छड़ा कहंदा बल्ले बल्ले लावे तैनो सवर पवे कोठा पाल आई छड़े महले तो लावे तैनो सवर पवे। वाह 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 वाह, क्या बात है मेरी माँ। मेरी माँ एक बार स्टैंडिंग ओवेशन दो आंटी के लिए। क्या बात। नहीं बाबा कहते एक और बोलना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिरनिया बने नी बने रे चार चुफेरे कुंडा मेरा किन खड़काया कुंडा मेरा किन खड़काया पोछनिया टोले जी दी माता टोले जी दी माता पुत्र तेरा अजे भी ना आया पुत्र तेरा अजे भी ना आया एक मेरा टोल पर देसी दूजा जन बदला दे विच आया कुंडा मेरा किन खड़काया दूजा जन बदला दे विच छाया। क्या बात क्या बात। मम्मी कल से द मम्मी शर्मा शो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात, शाबाश। क्या बात। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। सनी, मीका बाजी, कोशिश, आरिफ, थैंक यू Thank सो you. मच फॉर कमिंग। बड़ी मजेदार शाम थी आज की, हंसी मजाक भी हुआ, गाना बजाना सब कुछ हुआ। थैंक्स लॉट फॉर थैंक यू पर थैंक यू।